आवाज चाहिए। ये ससुरा आवाज कहां से लेके आएगा? ये तो बेचारा गूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद थी। स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए 1 रन। बढ़िया गेंद थी, बैट्समैन ने उसको हवा में उछाल के मारा है, काफी दूर है फील्डर, देखना है वहां पर। बड़े चुस्त चालाकी के साथ उसको फील्ड किया। 2 रन से ही संतोष रहना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा तालमेल, एक अच्छा क्रिकेट, एक अच्छा मैच। बॉलर्स नेम प्लीज राजू। क्लीन बोल्ड हुए वहां पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट गिरा है यहां पर संजय के द्वारा। एक उनके ऊपर एक दबाव था, क्योंकि एक लंबा स्कोर खड़ा करने के प्रयास में गए थे। ये मैच 6 ओवर का है, उनको पता है, जो टीम के कप्तान हैं स्क्वायर लेग की दिशा में उसको घुमाना चाहते थे, लेकिन उनको चकमा देते हुए गेंद लेग स्टंप को उखाड़ दिया। पहला विकेट गिरा है यहां पर। जैसे ही विकेट गिरता है वहां पर जमखंडी के पोलो मैदान पर बमबारी नजर आती है। लगातार आपको 3 दिनों से कमेंट्री सुना रहे थे समद, मलिक, जावेद और चेतन। इनको भी मैं जीपीएल क्रिकेट की जानिब से हार्टली अभिनंदन करना चाहूंगा। ललन जा रहे हैं नए बैट्समैन, बड़े हार्ड हिटर, सिक्सरों के सरदार, एक लंबे कद के खिलाड़ी, दुबले पतले से। देखना है ललन जो संजय की जगह प्राप्त कर लिए हैं। काफी शांत वातावरण से बैठे इन दर्शकों को मैं जेपीएल की जानिब से हार्डली अभिनंदन कर रहा हूं। इस मैच का सीधा प्रसारण यूट्यूब पे दिखा जा रहा है। जेपीएल जमखंडी प्रीमियर लीग लाइव अगर आप मारेंगे तो नेट पे सीधा आप ओपन कर घर में बैठकर देखते हैं। अब देखना है, इधर उधर देख रहे हैं। बढ़िया गेंद थी, बैट्समैन ने कवर में पुश किया है, काफी देर है वहां पर फील्डर। जब तक उस गेंद को फील्ड करते, बड़े आसानी के साथ 1 रन पूरा करते। इस 1 रन के इजाफे के साथ कुल स्कोर अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ पहुंचा 9 रन 1 विकेट खोने के बाद। शायद और चेंज लग रहा है, और चेंज हो रहे हैं शायद। और जल्द से जल्द मैच को आरंभ करें भाई। अगर कंफ्यूज हुआ तो अंपायर हमारे गुजारिश कर सकते हैं, हमारे को अगर हाथ करे तो भी चलेगा। ओके, मैं टीम के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि मैच को जल्द से जल्द आरंभ करें अंपायर साहब, क्योंकि लेट न करें। जमखंडी टीम के कप्तान से मैं हमारे जेपीएल के जानिब से पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं। कम से कम 10,000 दर्शक इस मैच का मजा चख रहे हैं और यूट्यूब पर देख रहे हैं कम से कम लाखों के लोग। इस मैच का पहला बहुमान देने वाले मामूल रशीद पारतनड़ी साहब 2,01,000 रुपया, और दूसरा बहुमान देने वाले इब्राहिम संतराज साहब जिन्होंने 1,00,000 रुपया दिया है। और मैन ऑफ द सीरीज के लिए स्प्लेंडर प्लस दिया जा रहा है इसाक निप्पानी उर्फ सलमान खान। बॉलर्स नेम प्लीज, बॉलर्स नेम प्लीज।
राजू, ये राजू, हाँ मैच को जल्द से आरंभ करे भाई। राजू बसनाल, पहले भी राजू, दूसरे भी राजू, शायद आने वाले तीसरे भी राजू। अब देखना है, फिर एक मरतबा गेंदबाजी को संभाला है राजू बसनाल, उनका सामना करेंगे ललन। स्क्वायर लेग की दिशा में पुश किया, जब तक वहां पर उस गेंद को फीड करते तो बैट्समैन बड़ी तेजी के साथ दौड़कर एक रन पूरा करते। काफी अच्छी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, एक अच्छा मैच, एक अच्छा क्रिकेट यहां पर देखने को मिल रहा है पोलो जमखंडी के मशहूर मैदान। अभी भी आसमान पूरा खुला हुआ है, बादल पूरा छाया हुआ है, काफी तेज धूप अभी भी मैदान पर। लेग स्टंप को छूटती थी, काफी बाहर थी, वहां पर थोड़ा मिस फील्डिंग हुई। बैट्समैन देखना है तेजी के साथ दौड़कर एक रन पूरा किया, यहां पर 2 रन मिले हैं, एक वाइड के रूप में, एक भाग कर लिए हैं। इन 2 रन की मदद से कुल स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा धीरे धीरे 12। कैप पे ढूंढा है, काफी दूर है फील्डर, एक रन बड़े तेजी के साथ देख रहा है, काफी अच्छा तालमेल, एक अच्छा क्रिकेट, एक अच्छा गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। सोलापुर के बल्लेबाजों से निकलते हुए 2-2 रन बड़े आसानी से लपक रहे हैं। बहुत हल्की से खेल रहे हैं, समझ बूझ कर रहे हैं, गैप ढूंढ रहे हैं। बढ़िया शॉट खेलते थे, लेकिन एक ही रन से संतोष रहना पड़ेगा। इस एक रन की इजाफे के साथ कुल स्कोर अब बढ़ता हुआ पहुंचा 15। उछाल के मारा है सीमा रेखा के कुछ गज अंदर, लेकिन अंपायर का इशारा 4 बिल्कुल सही निर्णय है। बाउंड्री लाइन के कुछ गज अंदर वहां पर पलट खाई। अबे और लक्कड़ बग्गे की औलाद, कभी सुना नहीं क्या? इस 4 रन की मदद से कुछ नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज हैं, उनसे मसाज कर रहे हैं। अब देखना है मसाज कर लेकर आने वाली गेंद पर क्या छक्का लगाएंगे, देखना है। जावेद का भी आज किस्मत हमारा पोलो मैदान में साथ दे रही है। बॉलर्स नेम प्लीज। राजू, यस। राजू हल्के से खेला है, वहां पर पीस फील्डिंग होने की वजह से बैट्समैन देखना है, लेकिन बैकअप करने वाले की तारीफ करनी होगी। अगर गेंद उनके हाथ से छूटती तो 4 रन और मिलते। जमखंडी के बैकअप जो कि फील्डर हैं, तारीफ करनी होगी उस फील्डर की। अब जावेद एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, सिक्सरों के सरदार,
जमखंडी राजू की गेंद का सामना करेंगे। घुमा के मारना चाहते थे, यहां पर देखना है। अच्छी तालमेल, एक ही रन से संतोष। जावेद सोलापुर टीम के कप्तान संजू के ऊपर एक दबाव था, लेकिन यहां पर जावेद ने उसको खुलासा करके दिखाया है। अभी भी उनके ऊपर रिस्क है, एक लंबा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं। बढ़िया शॉट, इस टूर्नामेंट का सबसे बढ़िया चौका थर्ड मैन की ओर, विकेट कीपर के पीछे से। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं सोलापुर के स्पोर्ट्स क्लब जमखंडी से देखने को मिल रहे हैं। खादिम बॉयज फिर एक मर्तबा रक्षात्मक रूप से खेला है, काफी दूर है फील्डर, जब तक उसको लपक लेते तो बैट्समैन बड़े तेजी के साथ दौड़कर 2 रन पूरा करते। इस 2 रन के इजाफे के साथ कुल स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा अब धीरे धीरे 35 रन हो चुके हैं, एक विकेट गिर चुका है। आज का दिन का चौथा डी ग्रुप का क्वार्टर फाइनल मैच। इस 1 रन से संतोष, इस 1 रन के इजाफे के साथ कुल स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा धीरे धीरे 36 रन। लॉस ऑफ 1 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। बढ़िया शॉट, पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में मारा है। जब तक टी शर्ट नंबर 18 के वहां पर फील्डर करते तो 1 रन से संतोष रहना पड़ेगा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 37 रन। ये 6 ओवर का मैच होगा, अभी भी 3 ओवरों का खेल आना निशेष बाकी है। मैं अंपायरों से गुजारिश करूंगा कि मैच को जल्द से जल्द आरंभ करें, क्योंकि रोशनी अब धीरे धीरे गुरूब होती हुई नजर आ रही है। यहां पर काफी देर से बैठे हुए मुख्य अतिथि के नाम न लूं तो मुझे नाराजगी होगी। मामूल रशीद पारतनली साहब, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को 2 लाख रुपए दिया है, उसी तरह से इब्राहिम संतरा, जिन्होंने 1 लाख रुपया दिया है, और स्प्लेंडर प्लस मैन ऑफ द सीरीज के लिए इसाक निफानी उर्फ सलमान खान और शौकत औटी, हाजी कासिम साहब औटी भी यहां पर बहुत देर से बैठे हैं, तो मैं उनको हमारे जेपीएल की जानिब से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर टी शर्ट नंबर 18 गेंदबाज, बॉलर नेम प्लीज सचिन। रक्षात्मक रूप से खेला, बैट्समैन को चकमा देती हुई गेंद सीधा पहले स्लिप पर, कोई रन नहीं। अगर इस मैच को जीतना होगा तो काफी अच्छी गेंदबाजी करनी होगी टी शर्ट नंबर 18 के गेंदबाज को। जावेद है स्ट्राइक पर, हार्ड हिटर बल्लेबाज, सिक्सरों के सरदार, लंबे कद के खिलाड़ी। देखना है, उछाल कर मारने की प्रयास में अपना संतुलन को खो बैठे और महत्वपूर्ण विकेट जावेद के रूप में बहुत बहुमूल्य विकेट। नए बल्लेबाज योगेश अपने बल्ले को लेकर जा रहे हैं। जावेद तो अपना काम करके दिखाया है, बहुत ही अच्छी समझबूझ कर बल्लेबाजी की, तारीफ करनी होगी उस बल्लेबाज की।
जिन्होंने 8 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन बनाए हैं 4 चौकी की मदद से। कुछ फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं। सचिन काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। योगेश को बढ़िया गेंद और एक विकेट। पता नहीं यहां पर हल्की सी बड़े आसानी से कैच किया, मैच का नक्शा ही पलट दिया है। योगेश का क्या करिश्मा देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर साथ नहीं दिया, जीवन दान भी नहीं मिला। 0 पर नाखुश होते हुए वापस। अब हैट्रिक का चांस मिल रहा है योगेश को। देखना है फील्डिंग में क्या परिवर्तन करेंगे, क्योंकि हैट्रिक का मौका है उनके लिए। नए बल्लेबाज राकेश, वो भी चुस्त चालाकी के बल्लेबाज हैं राकेश। जो भी मैदान में पटाक्षी लगा रहे हैं, बराए मेहरबानी करके बाउंड्री लाइन के बाहर पटाक्षी उड़ाए। पटाक्षी उड़ाने के लिए हमने तो मना नहीं किया है, बाउंड्री लाइन के बाहर उड़ाए। $37। यहां पर योगेश के लिए एक विशेष सूचना, अगर हैट्रिक लेंगे तो 2000 रुपए का नगद बहुमान हमारे कमेंट्री बॉक्स पर पैसा आ चुका है। नाम बोलो तो। बकर के तरफ से। पैसे देने नहीं आता, वापस दिए बाद वापस देने नहीं आता। नहीं वो रूल्स है, वो पैसे तुम्हें अनाउंस करेगा तो वापस नहीं देने का पैसा। हेलो, सिंगल से ही संतोष। मैं पुलिस डिपार्टमेंट वालों का भी मैं जेपीएल क्रिकेट के जानिब से हार्टली अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि वो यहां पर अपना पहली एंट्रियों का काम संभाल रहे हैं। तो इस पुलिस डिपार्टमेंट का भी मैं अपने जेपीएल की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। रक्षात्मक रूप से खेला है, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये टी शर्ट नंबर 18 के गेंदबाजी को कहूंगा मैं, ये निश्चित रूप से कंजूसी गेंदबाज है, क्योंकि अपने इस ओवर में इन्होंने सिर्फ 1 रन दिए हैं, 2 महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त कर ले चुके हैं। बहुत ही बढ़िया, तारीफ करने हुई इस गेंदबाज को योगेश। फिर से रक्षात्मक रूप से खेला रे, वाह क्या गेंदबाज कर रहा है। पोलो का मैदान, इसमें सिर्फ 1 रन दिए हैं, 2 विकेट ले चुके हैं। 4 ओवरों का खेल हो चुका है, कुल स्कोर है 38, लॉस ऑफ 3 विकेट। 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 38-3 ನಷ್ಟಕ್ಕೆ। मैच को जल्द से जल्द आरंभ करें भाई, डिस्कशन न करें। बॉलिंग देने की डिस्कशन करेंगे ना, लेकिन टाइम नहीं है ना। मैं टीम के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि मैच को जल्द से जल्द आरंभ करें। अब आपको आगे का आंखों देखा हल 2 और समझ साहब सुनाएंगे। काफी देर से मैं उनको आमंत्रण कर रहा हूं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, केम छो। शुक्रिया हारून बेवर सर का, एक सीनियर कमेंटेटर इस जमखंडी के। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 38 रन। ये 6 ओवर का मैच। फैजल अपने टीम का 5वां ओवर लेकर कॉलेज एंड से गेंदबाजी करेंगे।
और उनका सामना करेंगे राकेश। दोनों अंपायरों से निवेदन है कि मैच को बिना वजह देरी न करे। सूरज डूबने वाला है और रजनीकांत आने वाला है। फैजल फिर एक बार कॉलेज एंड से अगली गेंद राकेश को, और इस बार पूरी तरह से अप स्टंप के काफी बार गेंद अंपायर सादी कौटी का निर्णय वाइड। एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ, इसे 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। अंपायर सादी कौटी जो बिली बॉर्डन की तरह इस अंपायरिंग करते हुए इस मैच में। फिर एक बार फैजल कॉलेज एंड से अगली गेंद राकेश को। ये 6 ओवर का मैच, 5वां ओवर चलता हुआ इस इनिंग्स का। अगली गेंद फैजल की, राकेश को उठाकर मारा है। राकेश कवर ड्राइव की दिशा में, देखना होगा वहां पर एक फील्डर मौजूद है। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया लल्लन ने। केवल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। ये खादिम बाइस वर्सेस जमखंडी स्पोर्ट्स क्लब के बीच में चलता हुआ मुकाबला। फिर एक बार फैजल लल्लन को, लल्लन ने फिर एक बार हल्के हाथों से खेला है मिड ऑन की दिशा में। फील्डर काफी देर से दौड़ रहा है और रन का खतरा हो सकता है, देखना होगा। अंपायर का निर्णय नॉट आउट। अच्छी रनिंग द बिटवीन वहां पर राकेश और लल्लन के बीच में। 2 रन लेने में कामयाब। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। काफी अच्छा मुकाबला चलता हुआ इस ऐतिहासिक पोलो मैदान में। लगभग 3-3.5 लाख दर्शक इस मैच का आनंद उठाते हुए, उसी तरह यूट्यूब में कम से कम 20-25 लाख लोग देख रहे हैं लाइव। ये दिलचस्प मुकाबला, देखना होगा किस तरह से आगे बढ़ता है। फिर एक बार फैजल, मैं दोनों अंपायरों से निवेदन करता हूं कि बिना वजह देरी ना करें मैच में। फिर एक बार फैजल कॉलेज एंड से लल्लन को, देखते हैं किस तरह से लल्लन अपने टीम के लिए प्रदर्शन करते हैं। और इस बार पल्लू स्कूप मारना चाहते थे लेकिन अंपायर सादी कौटी का इशारा वाइड। इसे 1 अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। पिछले ओवर में बढ़िया गेंदबाजी की थी सचिन ने। फिर एक बार बढ़िया शॉट लल्लन का। जर्सी नंबर 18 इस मैच में एक अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए अपने टीम के लिए, बॉलिंग से फील्डिंग से बिल्कुल लसित मलिंगा की तरह गेंदबाजी करते हुए फैजल कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को खुलकर खेलने का। अगली गेंद फैजल की, राकेश, लेकिन यहां पर रनआउट का खतरा हो सकता था लेकिन मना किया लल्लन ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 44 रन। थोड़ी सी गुफ्तगू करते हुए लल्लन और राकेश। फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर जूनियर मलिंगा फैजल और उनका सामना करेंगे राकेश। अगली गेंद फैजल की, राकेश ऑफ स्टंप के काफी बार गेंद, अंपायर सादी कौटी का इशारा वाइड। एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ स्पोर्ट्स क्लब जमखंडी को। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। फिर एक बार फैजल, राकेश फिर एक बार बीट हो गए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छा कमबैक ये फैजल जो जूनियर मलिंगा की तरह गेंदबाजी करते हैं अपने टीम के लिए। फिर एक बार फैजल, अगली गेंद, फिर एक बार बीट हो गए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छा कमबैक, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पिछले 2 ओवर से खादिम बाइस की टीम। 5 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 45 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और अगली कमेंट्री करेंगे हमारे जावेद परिट। शुक्रिया एडवोकेट साहब, समझ झंडे साहब का। इस प्यारी सी दोस्ती को सलाम है हमारा, इस प्यारी सी दोस्ती को सलाम है हमारा। आप सब कैसे हो, एक सवाल है हमारा। याद करते रहेंगे ये वादा है हमारा। फिलहाल कबूल कीजिए हाय हेलो नमस्कार हमारा। ले चलता हूं जहां की दुल्हन के तरह सजा हुआ इस जमखंडी का ऐतिहासिक पोलो मैदान, जहां की 2 दिग्गज टीमें भिड़ती हुई नजर आ रही हैं, जहां की 5 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 5 ओवरों में पहले बल्लेबाजी करते हुए जमखंडी स्पोर्ट्स क्लब जमखंडी ने बनाए हैं
55 रन, 45 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। अभी इनिंग्स का आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी का भाग संभालेंगे गेंदबाज चेतन शर्मा आए हैं। 45 रन हो चुके हैं। चेतन शर्मा अंपायर 22 गौड़ा पाटिल साहब को पार करते हुए बल्लेबाज लल्लन के लिए। पहली गेंद चेतन शर्मा की, जैसे ही गुडलैंड पे टपा खाई, हल्की से शरीर पे टकराती हुई बैकअप फील्डर के हाथों में गेंद गई। रन लेने का कोई संदेह नहीं था, स्कोर वहीं पे रुका हुआ 45 रन। इस मैच को लगभग यहां इस पोलो मैदान में दर्शक यहां पे आए हैं। 4 लाख से लेकर 3.5 लाख तक दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए। फिर एक बार चेतन अंपायर को पार करते हुए लल्लन के लिए। फिर एक बार फुलर गेम थी, सीधा क्लीन बोल्ड, जैसे कि शिखर धवन करते हैं स्टाइल में, उसी के तरह यहां पर चेतन शर्मा ने विकेट डालकर काफी अच्छा कमबैक कराते हुए अपने टीम को DJ Ashish Mix. जैसे कि आईपीएल में हर छक्का और चौका और विकेट होने पर डीजे बजता है, उसी तरह इस जेपीएल प्रीमियर लीग में भी आपको सुनने को मिलेगा। अब बल्लेबाजी का भाग संभालने के लिए जा रहे हैं। तोल मोल में किसी से कम नहीं, तोल मोल में किसी से कम नहीं। अभी जो क्रीज पे जा रहा हुआ बल्लेबाज विराट कोहली से कम नहीं। शाहरुख अपने छोटे छोटे कदमों को और से क्रीज की ओर बढ़ते हुए इस मैच का काफी देर से आनंद लेते हुए जमखंडी के इस पोलो मैदान में आकर इस पोलो मैदान की शोभा बढ़ाते हुए हमारे सर मोहम्मद रशीद पारतनड़ी साहब, इसाक निप्पानी साहब, सलमान पारतनड़ी साहब। फिर एक बार चेतन अपने बॉलिंग मार्ग पर अंपायर 22 गौड़ा पाटिल साहब को पार करते हुए शाहरुख के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी, जैसे गुडलैंड पे टप्पा खाती, हल्की सी उछाल लेकर विकेट कीपर और बल्लेबाज को चकमा देने में कामयाबी। इसी के साथ अंपायर का एक बॉयज का रूप का सिग्नल मिलता हुआ, इसी सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। काफी अच्छी कंजूसी गेंदबाजी करते हुए, प्रदर्शन करते हुए इस खादिम बॉयज के गेंदबाज। फिर एक बार चेतन अपने बॉलिंग मार्ग पर अंपायर 22 गौड़ा साहब को पार करते हुए। अच्छी गेंद थी, हल्की सी स्लोअर गेंद थी, उसे बेहतरीन बल्लेबाज ने उछाल कर मार दिया। जैसे टप्पा पड़ती हल्के से सीधे फील्डर के हाथों में। जब तक फील्डर फील्ड करते तो आसानी के साथ 2 रन छुड़ा लिया। इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन, 48 रन हो चुके हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, इसी बीच और एक विकेट पतन होता हुआ। अली बेहतरीन कमेंटेटर जो कि
रायचूर डिस्ट्रिक्ट में भी अपनी कमेंट्री का कमाल दिखा के आए हैं। अली रायचूर साहब का भी मैं एफसीसी क्रिकेट क्लब ऑफ जमखंडी की ओर से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। जहां कहीं भी स्टेज के करीब आ जाए अली रायचूर साहब। इस इनिंग्स की आखिरी गेंद। बैट्समैन नेम चैतन की अगली गेंद। अच्छी गेंदबाजी, उतना उछाल के मार दिया, थोड़ी देर हवा में गेंद देखना चाहिए। ये आखिरी गेंद में बेहतरीन बड़ा छक्का लगता हुआ। डीजे पहली इनिंग्स की समाप्ति होती हुई पहले बल्लेबाजी करते हुए जमखंडी स्पोर्ट्स क्लब के बल्लेबाजों ने अपने 6 ओवरों का सामना करते हुए 54 रन बनाए हैं। जीत का लक्ष्य दिया है। 6 ओवरों में खादिम बॉयज को लक्ष्य का पीछा करते हुए 55 रन की जरूरत। अभी आगे का आपको देखा हाल आपको सुनाएंगे हमारे मलिक बारीगड्डी साहब। धन्यवाद जावेद भाई और धन्यवाद हमारे हारून भाई बेउर साहब, समद भाई, एडवोकेट साहब। एफसीसी क्रिकेट क्लब ऑफ जमखंडी की जानिब से नवी मर्तबा ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। आज के दिन डी ग्रुप का क्वार्टर फाइनल मैच चलता हुआ, जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवरों में 54 रन बनाकर 55 का लक्ष्य दिए हैं। मैं दोनों अंपरों से विनती करता हूं कि जल्द से जल्द मैच को प्रारंभ करें। खादिम बाइस टीम के कप्तान से भी विनती करता हूं कि जल्द से जल्द अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को क्रीज पर भेजें। खादिम बाइस टीम के कप्तान प्लीज अपने दोनों सलामी बल्लेबाज को जल्द से जल्द क्रीज पर भेजें। और जमखंडी स्पोर्ट्स के कप्तान से भी विनती की जाती है कि जल्द से जल्द फील्ड पोजीशन को सेट करें।
आतिशी पारी खेलेंगे या नहीं। इस समय अंपायर का एक ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ अंपायर सादिक काउंटी साहब बता रहे हैं कि सेकेंड इनिंग्स प्रारंभ हो रही है। बॉलर नेम प्लीज। सुधीर इस समय अपने स्पेल का पहला हॉर लेकर, सेकेंड इनिंग्स का पहला हॉर लेकर सुधीर हल्का सा रन आतिश के लिए। कॉलेज एंड से गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट हैंड गेंदबाज, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट। फिर से एक मरतबा बल्ले का अंदरूनी भाग, सीधा गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ इस समय खादिम बाइस का खाता आरंभ, आतिश का भी खाता आरंभ होता हुआ। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सुधीर इस समय मानो कि 6 गज का रनअप। संदीप राठौड़ आते ही रिवर्स पुल करने की प्रयास, लेकिन बल्ला काफी हवा में रहा, सीधा गेंद बल्ले तक नहीं आई। बल्ले और गेंद का पूरी तरह से संपर्क ही नहीं देखने को मिला। इस समय वहां पर रन लेने में जरूर कामयाब। सिंगल रन से दोनों बल्लेबाज अपना अपना खाता खोलकर स्ट्राइक एंड पर हैं। आतिश और नॉन स्ट्राइक पर हैं। ओके, फिर से एक मर्तबा रिवर्स पुल करने की प्रयास, लेकिन गेंद सीधा शरीर को टकराती हुई। बढ़िया गेंदबाजी, गुड लैंड डिलीवरी जिसको कहा जाता है। एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक इस समय सुधीर, जो कि ललचाते हुए बल्लेबाज आतिश को, आतिश एक आतिशी पारी खेलने के लिए समय बल्ला लेकर स्ट्राइक एंड पर सुधीर का सामना करते हुए। फिर से एक मतलब ब्लॉक होल गेंद, सीधा गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। बढ़िया गेंदबाजी, मानो के एक कंजूसी गेंदबाज माने जाते हुए सुधीर, जो कि बार बार ललचाते हुए, इसीलिए संदीप राठौड़ जो कि नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अपने बल्लेबाज को कुछ सलाह मशवरा देते हुए, क्योंकि जैसे जैसे गेंद बीट हो जाएंगे, जिसको सुनील गवासर साहब बिंदी गेंद कहते हैं, उसी तरह से खादिम बॉयज के ऊपर प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिर से एक मर्तबा एक लंबा शॉट पुल करने की प्रयास, लेकिन फिर से एक मर्तबा गेंद नीची गति की थी, शरीर को टकराकर फॉलो थ्रू की दिशा में। बढ़िया गेंदबाजी, मानो कि एक नफीतुली कंजूसी गेंदबाज बल्लेबाज को बांध कर रखकर गेंदबाजी करते हुए। एक अच्छी गेंदबाजी इस समय अभी तक सुधीर के द्वारा कॉलेज एंड से गेंदबाजी करते हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट आतिश के लिए। फिर से एक मर्तबा देखना होगा, एक्स्ट्रा कवर के रूप में खेला है, वहां पर अच्छी फील्डिंग शाहरुख के द्वारा देखना होगा, रन की गुंजाइश। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 3 रन। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है खादिम बॉयज का 3 रन बिना कोई विकेट खोए। अब इस समय अगला आंखों देखा हाल सुनाएंगे हारून भाई बेऊर साहब। थैंक यू मलिक। मैं जहां आपको सीधे ले चलूंगा पोलो मैदान पर। आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला, यहाँ पर जमखंडी और सोलापुर के बीच में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है, 1 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 3 रन हो चुके हैं। मैच को जल्द से जल्द आरंभ करें भाई, डिस्कशन करने का वक्त ही नहीं है आपके पास। बराए मेहरबानी करके टीम के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा कि मैच को जल्द से जल्द आरंभ करें भाई। एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 3। एक जीत का लक्ष्य लंबा है उनके सामने, देखना है क्या करिश्मा करके दिखाएंगे। अभी 5 ओवर का खेल आना निशेष बाकी। आज इस फाइनल मैच के मुख्य अतिथि मामूल रशीद पारतनळी साहब, इसाक निप्पाणी साहब, सलमान पारतनळी साहब, शौकत औटी साहब, शशिधर मीशी साहब। बॉलर्स नेम प्लीज, बॉलर्स नेम प्लीज। राकेश, थैंक यू। फील्डिंग में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं बैट्समैन आतिश राकेश की गेंद का सामना करेंगे
और रोड एंड की तरफ से पोलो ग्राउंड का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ग्राउंड। बढ़िया गेंद थी, लेकिन देखना है कोई दिक्कत नहीं वहां पर। मिडल और लेग स्टंप को छोड़ते हुए गेंद शायद विकेट कीपर की ग्लाउज में। फिर एक मर्तबा बढ़िया गेंद, एक जबरदस्त अपील क्वाड बिहाइंड की, लेकिन अंपायर का कोई इशारा नहीं। बहुत ही अच्छी अपील, इसे ही क्रिकेट कहते हैं। और उतनी ही चालाकी कि अंपायर है वहां पर सादी काउंटी, बिल्कुल सही वक्त में उन्होंने डिसीजन दिया, नॉट आउट। आप अपील कर सकते हैं, लेकिन अपील की तारीफ भी करनी होगी। बहुत ही संतुलन के साथ खेल रहे हैं। अगर मैच को जीतना है तो छक्के और चौकों की बारिश बरसानी होगी इन बल्लेबाजों को। अभी भी आसमान पूरा खुला हुआ है, बादल पूरा छाया हुआ है। बढ़िया गेंद, और एक यहां पर देखना है, अंपायर से कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं। अंपायर निर्णय अंतिम निर्णय, अंपायर डिसीजन इज ए लास्ट डिसीजन। एकदम नो बॉल करार दिया है अंपायर ने वहां पर, क्योंकि उसको फ्री हिट भी दिया जाएगा। हर नो बॉल के लिए फ्री हिट है, यहां पर डिस्कशन न करें भाई। अंपायर निर्णय अंतिम निर्णय, अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन, नो बॉल और एक यहां पर फ्री हिट का मौका। देखिए मैच को जल्द से जल्द आरंभ करें भाई। जल्द से जल्द मैच को आरंभ करें भाई। डोंट वरी प्लीज, मैच विल बी क्विक स्टार्ट। संजय, अंपायर तो डिसीजन दिए ना साहब, वहां पर क्या उसको बार बार डिस्कशन करने की जरूरत है, पहले ही नो बॉल करार दिए ना उन्होंने। अरे भैया वह अंपायर है, आप डिस्कशन कर लो ना आप। चलो मैच चालू करो भाई। संजय साहब, आप बहुत बड़े समझदार हैं, आपको ज्यादा बोलना भी मुनासिब नहीं है भैया। प्लीज कोऑपरेशन, प्लीज प्लीज कोऑपरेट प्लीज ब्रदर। मैच धीरे धीरे अब आरंभ होने को जा रहा है। फ्री हिट का भी यहां पर अंपायर ने डिसीजन दिया है, और मैं यहां पर हमारे कमेंट्री के सीधा पुलिस डिपार्टमेंट के बोलो जी। फ्री हिट है, अंपायर ने नो बॉल करार दिया है। 2 more balls to go, 4 balls to go सर। चार गेंदों का खेल आना निशेष बाकी है, 2 गेंदें हो चुकी हैं।
बढ़िया शॉट, काफी देर तक हवा में, देखना है फील्डर वहां पर मौजूद और एक विकेट पतन। लेकिन यहां पर नो बॉल का फ्री हिट का मौका है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये फ्री हिट है, कोई हलचल होने की जरूरत भी नहीं है। इसी को ही किस्मत कहते हैं। लेकिन देखना है इसकी मदद से अब क्या करिश्मा करके दिखाएंगे। आगे आकर खेला है, काफी दूर है फील्डर, एक रन बड़े तेजी के साथ, दूसरा रन भी बड़े इत्मीनान के साथ पूरा किया। इन 2 रन की मदद से कुल स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 7 रन। बढ़िया शॉट है, गैप में ढूंढा है, काफी दूर है फील्डर, लेकिन वहां पर देखना है 1 रन बड़े तेजी के साथ, निश्चित रूप से 2 रन भी पूरे। इन 2 रन की इजाफे के साथ कुल स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 9 रन। वीप लगाने के प्रयास में अपने संतुलन को खो बैठे। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 9, बिना कोई विकेट खोए। तो यहां पर खुलकर बल्लेबाजी करनी होगी। संजय प्लीज जल्द से जल्द मैच को आरंभ करें भाई। थैंक यू, थैंक यू। ओके, अभी भी शब्बीर पाचापुर, जहां कहीं भी हमारे कमेंट्री बॉक्स पर आए, 24 गेंदों में 46 रन की जरूरत, 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 46 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ। ಒಂದು रोमांचकारी पंद्य, हर गेंद पर एक रोमांचकारी मोड़ ले रहा है मैच, लेकिन आखिरी गेंद तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। सुधीर आए हैं शायद गेंदबाज को लेकर। बॉलर्स नेम सुधीर, सुधीर, बॉलर्स नेम प्लीज, सुधीर। ओके, चौबीस गेंदों पर 46 रन की जरूरत। बढ़िया शॉट, गैप में ढूंढा, मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच में सीधा सीमा रेखा को पार करते हुए 4 रन के लिए। बंद नहीं होता, कम होते हैं, गैप जाता है, कॉम्बिनेशन गैप होता है हमारे दोनों ने का, और अच्छी नहीं है, तो डिस्टर्ब होते हैं, बॉल टू रन है नहीं, वो बोलियो बोलियो लाली पापा। फिर एक मर्तबा आगे आकर खेलना चाहते थे, लेकिन बैट्समैन को बीट करते हुए सीधा विकेट कीपर की ग्लव्स में
फिर से आगे आकर खेला है, कोई फील्डर मौजूद नहीं। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। अगर ऐसे ही मैच खेलेंगे तो निश्चित रूप से ये मैच बहुत ही बेहतरीन अंदाज से देखने को मिलेगा। काफी देर के बाद में फटाकियों की बमबारी देखने को मिली। फिर से शॉट मारा है, यहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। मैच का नक्शा ही पलट दिया है। संजय शायद काफी नाखुश नजर आते हुए, क्योंकि एक महंगा ओवर साबित होता जा रहा है। बोल करो करो वहां अगले लिखते बैठना जो लेस करते। फिर एक मर्तबा जैसे ही 3 चौके मिले हैं, मैच में रोमांचकारी बढ़ती जा रही है। वाइड का इशारा। काफी महंगा ओवर साबित होता जा रहा है। आगे आकर खेला है संजय, वहां पर मौजूद। बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, काफी अच्छा विकेट। यहां पर एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। मैच को स्टार्ट कराए एम्पायर बालेशगौड़ा पाटिल साहब, जल्द से जल्द मैच को प्रारंभ कराए। 18 गेंदों में 32 रनों की जरूरत अभी भी खादिम बॉयज को। यह मैच काफी रंग और रूप बदलता हुआ नजर आ रहा है। जब तक इस टीम के एक होनहार बल्लेबाज, इस टीम के रीढ़ की हड्डी जो कि संदीप राठौड़, जब तक क्रीज पे मौजूद हैं, जब तक संदीप राठौड़ क्रीज पे मौजूद रहेंगे, ये लक्ष्य कोई बढ़िया नजर नहीं आएगा। क्योंकि संदीप के बल्ले से निकलते हैं तो सीधे छक्का और चौकों की बारिश हो जाती है। एक जबरदस्त बल्लेबाज हैं संदीप राठौड़, खादिम बॉयज के सलामी अपने बल्लेबाज जो कि संदीप राठौड़ काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। अपने कोटे का पहला और अपनी टीम का चौथा ओवर लेकर स्टेशन एंड से गेंदबाजी करेंगे जावेद।
संदीप राठौड़ के लिए। बढ़िया फील्ड की पोजीशन की है कप्तान ने संदीप के लिए। बढ़िया आउट कर मारने का प्रयास था, बल्ले का निचला भाग लगकर शरीर पे टकराई। हेलो 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 आस्टम को छोड़ती हुई गेंद थी, इसे सही करार देते हुए अंपायर बारिश कोड़ा पाटिल साहब इसे 38 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन अभी भी चाहिए। 17 गेंदों में 31 रन की जरूरत, 17 गेंदों में 31 रन की जरूरत। सभी दर्शक के दिल धड़कनें तेज होती हुई फिर एक बार जावेद अपने बॉलिंग मार्ग पर अंपायर पाटिल साहब को पार करते हुए संदीप के लिए बेहतरीन शॉट संदीप के बल्ले से थोड़ी देर हवा में गेंद सीधे 4 रनों के लिए गेंद। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन अभी 16 गेंदों में चाहिए। 27 लगता दिख रहे 4 काट तो 27 रन की जरूरत। सोलह गेंदों में 27 रन की जरूरत खादिम बॉयज को इस मैच को जीतने के लिए। फिर एक बार जावेद संदीप के लिए हेलो, फिर एक बार रिवर्सिव करने का प्रयास, गेंद हल्की सी स्लो थी, बल्ले सही तरीके से आई नहीं, इस वजह से बल्लेबाज का पूरी तरह से संतुलन सही नहीं था। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, स्कोर वहीं पे रुका हुआ 28 रन 15 गेंदों में 27 रन की जरूरत। हेलो, खादिम बॉयज को इस मैच को जीतने के लिए 15 गेंदों में 27। बेहतरीन शॉट, फिर एक बार थोड़ी देर हवा में गेंद, इसके नीचे लल्लन मौजूद। जब तक लल्लन अपने टीम के निश्चित रूप से चाहते 3 रन बचा लिया, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। हेलो हेलो हेलो, इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन 14 गेंदों में 26 रन की जरूरत। 14 गेंदों में 26 रन की जरूरत। फिर एक बार जावेद, बेहतरीन शॉट, थोड़ी देर हवा में गेंद, देखना चाहिए गेंद सीधे फील्डर के गोदी में। इसी बीच अभी वसीम शेख का स्थान भरने के लिए आए हैं समीर। 13 गेंदों में 26 रन की जरूरत। फिर एक बार स्ट्राइक पे है संदीप राठौड़, बेहतरीन शॉट, ये गेंद गई सीधे यमला पगला चौका। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12-22। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद खादिम बॉयज जमखंडी का स्कोर हुआ है 33 रन। अभी भी चाहिए 12 गेंदों में 22 रनों की जरूरत।
आगे का को देखा हाल आपको सुनाएंगे हमारे समझ झेंडे। 12 गेंदों में 22 रन। ये काफी रोमांचक मुकाबला चलता हुआ इस पोलो मैदान में खादिम बॉयज वाइस स्पोर्ट्स क्लब जमखंडी के बीच में। शाहरुख अपने टीम का 5वां ओवर लेकर कॉलेज एंड से गेंदबाजी करेंगे समीर को। और मैं आप दोनों अंपायरों से निवेदन करता हूं कि मैच जल्द से जल्द शुरू करें, अंधेरा होने वाला है और रजनीकांत आने वाला है। फिर एक बार शाहरुख कॉलेज एंड से समीर को पहली गेंद। समीर का ये बढ़िया शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है। पहला रन तेजी से लिया, केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसे एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। 11 गेंदों में 21 रन चाहिए। अब शाहरुख का गेंद का सामना करेंगे संदीप राठौड़, एक ऐसे बल्लेबाज जिसको देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। देखते हैं किस तरह से प्रदर्शन करते हैं अपनी टीम के लिए। अगली गेंद शाहरुख की संदीप को। संदीप का ये बढ़िया शॉट, सही संपर्क नहीं हो पाया। पहला रन तेजी से लिया, केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 10 गेंदों में 20 रन चाहिए। अभी भी ये रोमांचक मोड़ पर ये मैच, सभी दर्शक दिल थाम कर बैठिए, अभी भी कुछ भी हो सकता है। जब तक संदीप राठौड़ मौजूद है कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर एक बार शाहरुख कॉलेज एंड से अगली गेंद समीर को। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच संदीप राठौड़, पिछले टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज भी है, रह चुके हैं। अगली गेंद शाहरुख की समीर को। हल्की की हुई गेंद, बढ़िया शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है और आउट। एक बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ। में 20 रन चाहिए खादिम बॉयज को ये मैच जीतने के लिए। यहां कमेंट्री बॉक्स पर बकर एमएलए बिल्कुल रजनीकांत की तरह डांस करते हुए। फिर एक बार शाहरुख की अगली गेंद, संदीप राठौड़ का यह बढ़िया शॉट, गेंद हवा में, देखना होगा दो फील्डरों के बीच में गेंद गिरती हुई। पहला रन तेजी से लिया, दूसरा रन भी अच्छी रनिंग द बिटवीन वहां पर संदीप राठौड़ की। 8 गेंदों में 18 रन चाहिए। अभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। लगेगी आग तो भड़केंगे शोले, संदीप राठौड़ बल्ले बल्ले। फिर एक बार शाहरुख कॉलेज एंड से संदीप राठौड़ को। 8 गेंदों में 18 रन चाहिए। फिर एक बार शाहरुख कॉलेज एंड से। सभी दर्शक अपने दिल थाम कर बैठिए, कमजोर दिल वाले इस मैच को ना देखें। 8 गेंदों में 18 रन, कुछ भी हो सकता है। और फिर एक बार संदीप राठौड़, सही संपर्क नहीं हो पा रहा है। केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 7 गेंदों में 17 रन चाहिए खादिम बॉयज को ये मैच जीतने के लिए। 7 गेंदों में 17 रन, कुछ भी हो सकता है। संदीप राठौड़ के बल्ले से आज सही संपर्क नहीं हो पा रहा है, वरना एक ऐसे बल्लेबाज है इस ऐतिहासिक पोलो मैदान में, रिकॉर्ड बुक निकाल कर देखेंगे तो संदीप राठौड़ के नाम के पन्ने पलटे जाएंगे। फिर एक बार शाहरुख कॉलेज एंड से बढ़िया ओवर करते हुए अपने टीम के लिए। शाहरुख की आखिरी गेंद चेतन को। चेतन पॉइंट की दिशा में खेला और ये अच्छी फील्डिंग का नजारा वहां पर।
पहला रन तेजी से लिया, दूसरा रन लेना चाहते थे, रनआउट का खतरा हो सकता है और इसी के साथ आउट। गेंदों में 16 रन चाहिए खादिम बॉयज को ये मैच जीतने के लिए। अगर मैच टाई भी होता है तो 2 ओवर का पावर प्ले रन रेट देखा जाएगा। 6 गेंदों में 16 रन चाहिए। आउट होने वाले बल्लेबाज संदीप राठौड़ रनआउट के रूप में। अगला आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे जावेद परीट। शुक्रिया समद भाई का। काफी रोमांचक मुकाबला जो कि इस पोलो मैदान में चलता हुआ, दो दिग्गज टीमों के बीच में एक कड़ा मुकाबला, जीत की माला पहनने के लिए काफी बड़ी लड़ाई लड़ते हुए दोनों दिग्गज टीमों के बीच में। छह गेंदों में 16 रन की जरूरत। अभी भी स्ट्राइक पे है चैतन शर्मा। चैतन स्ट्राइक पे है, 9 स्ट्राइक पे राजू, और बॉलिंग का भाग संभालेंगे इस इनिंग्स का आखिरी ओवर लेकर, जो कि निर्णायक ओवर लेकर गेंदबाजी का भाग संभालेंगे सूरज। अभी तो सूरज डूब चुका है, रजनीकांत भी प्रवेश कर चुका है इस पोलो मैदान में। विरासत में भी मिलती है दौलत, विरासत में भी मिलती है दौलत, नाम खुद कमाना पड़ता है। शॉर्ट पिच गेम थी, क्लीन बॉल। के लिए आए हैं बसु मसूद। मसूद कमजोर दिल वाले इस मैच को मत देखे, क्योंकि ये मैच ही कुछ और रूप और रंग नजर आता हुआ। फिर एक बार गेंदबाज सूरज हेम्पर पाटिल साहब को पार करते हुए शान मसूद के लिए। पांच गेंदों में चाहिए 16 रन। शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे उछाल कर मार दिया, गेंद सीधे गई सीमा रेखा को चीरती हुई। 4 रनों के लिए, इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। 4 गेंदों में 12 रन की जरूरत। ये मैच अगर खादिम बॉयज को जीतना है तो 4 गेंदों में 12 रन की जरूरत। फिर एक बार शान मसूद स्ट्राइक पर, गेंदबाज सूरज का सामना करते हुए। बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑफ के जानिब हल्के हाथों से ढकेल दिया। उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर की, 2 रन से रोक नहीं पाएंगे। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45। अभी भी चाहिए 3 गेंदों में 10 रनों की जरूरत।
3 गेंदों में 10 रनों की जरूरत। चाय गर्म है, पानी ठंडा है, इसीलिए अभी भी ये मैच जिंदा है। बेहतरीन गेंदबाजी, उतना अच्छे बल्लेबाज का प्रदर्शन यहां पर बल्ले से 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 गेंदों में चाहिए जीत के लिए खादिम बॉयज को 9 रनों की जरूरत। दो गेंदों में 9 रन। अगर टाई होता है, स्पोर्ट्स क्लब जमखंडी का टारगेट अच्छा है तो उनको विन दिया जा सकता है। अगर टाई होता है तो 2 गेंदों में 9 रन। राजू का ये बढ़िया शॉट, गेंद हवे में देखना होगा, फील्डर दौड़ रहे हैं और 2 रन आसानी से चुरा लिया। 1 गेंद में 7 रन। अगर मैच टाई होता है तो स्पोर्ट्स क्लब जमखंडी को विन दिया जाएगा। 2 ओवर पावर प्ले में उनका स्कोर अच्छा है, 27 रन बनाए उन्होंने। 1 गेंद में 7 रन। काफी रोमांचक मोड पर यह मैच, सभी दर्शक दिल थाप कर बैठे, कुछ भी हो सकता है। अगली गेंद और इसी के साथ ये मैच स्पोर्ट्स क्लब जमखंडी ने जीत लिया है। काफी उम्दा मुकाबला देखने को मिला, एक बड़ी टीम शिकस्त खाती हुई। सभी दर्शकों को ये सूचना दी जाती है, कल 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मैच खेली जाएगी।